दोस्तों, दांत पीले हो जाएं तो या फिर दांतों से बदबू आने लगे तो बड़ी ही जो है एम्बैरेसमेंट होती है पब्लिक प्लेसेस में। किसी से आप बात कर रहे हैं और आप उसके सामने जैसे ही मुंह खोलते हैं, मुंह से अजीब सी बदबू आने लगती है या आपके दांत इतने ज़्यादा पीले दिखाई देते हैं जैसे आपने उन्हें कभी साफ़ ही नहीं किया हो। तो ऐसी चीज़ों के लिए आप बहुत सारे जो है माउथ फ्रेशनर और आपने ट्राई किए होंगे, अगर नहीं भी किए हैं तो सोच रहे होंगे, डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन कुछ होती हैं होम रेमेडीज़, जिन्हें बोलते हैं घरेलू नुस्खे, जिससे आप बिल्कुल अपना सारा पैसा बचाते हुए और बहुत ही हेल्दी तरीके से अपने दांतों की खोई हुई चमक वापस पा सकते हैं। मुंह की जो दुर्गंध है, जो बदबू है, उसे हटा सकते हैं। पीलापन जो है वो बहुत हद तक कम होता है। ऐसा बिल्कुल रामबाण नुस्खा आज आपके लिए मैं ले करके आई हूँ। 100% आपके घर में अवेलेबल है। आपको एक भी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको करना ये है कि डेडिकेटेड होकर उसे कुछ दिनों के लिए अपने दांतों में अप्लाई करना है। कोई भी उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो चलिए सबसे पहले इसे करते हैं साइड में और देखते हैं कि क्या है हमारा नुस्खा। अब देखिए दोस्तों, नींबू आप सबके घर में आता होगा। गर्मियाँ आने वाली हैं, बिना नींबू के तो हमारा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि गर्मियों के लिए नींबू बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और नींबू का जो छिलका होता है वो तो आप फेंक ही देते हो। नींबू का छिलका कोई इस्तेमाल नहीं करता है। आपको करना ये है कि या तो आप जो है नींबू का छिलका उतार लीजिए इस तरीके से चाकू की सहायता से, ऐसे। इसका छिलका जो है ना दोस्तों, बहुत ही गजब का होता है आपके दांतों के पीलेपन को हटाने के लिए। देखिए, अब हमें नींबू का रस चाहिए होता है, छिलका कितनी आसानी से उतर गया। अब आपको करना ये है कि छिलके को थोड़ा ऐसे दबाइए, तो इससे जो तेल जैसा निकलता है ना, कुछ कभी आप अपनी आंखों के सामने अपने बचपन में किया होगा, संतरे के छिलके से डाला होगा, तो बस आपको यही चाहिए। और इससे आपको इस छिलके को आपको अपने दांतों में इस तरीके से रगड़ना है। जो आपके दांत पीले हैं ना, वहाँ पे अच्छे से रगड़ना है। अब अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो एक और मेरे पास तरीका है कि इस तरीके से आप नींबू के छिलके को हल्के हाथों से, देखिए, ग्रेटर में यानी कद्दूकस में, इस तरीके से, देखिए ये आपको जेस्ट मिल रहा है ना, इसे लेमन जेस्ट बोलते हैं। अब जेस्ट आपको इस तरीके से निकालना है कि जो ये पीली स्किन होती है सिर्फ यही आए, नीचे की सफ़ेद वाली नहीं आनी चाहिए। देखिए इस तरीके से नींबू को कोई नुकसान नहीं होगा। और इसके बाद में आप नींबू को आराम से अपना निचोड़ सकते हैं, इसका रस निकाल सकते हैं। तो देखिए ये निकल आया ना नींबू का रस, ये जस्ट। अब इसे आप जो है निकाल के जब आप सुबह ब्रश करते हैं उसमें अपने पेस्ट में इसे मिक्स कर सकते हैं। जैसे कि आप ब्रश लेते हैं, ब्रश में इसे लगा लीजिए, इसी में पेस्ट लगा लीजिए, जो भी पेस्ट आप यूज़ करते हैं, और बस सिंपल ब्रश कर डालिए। 2 बार आपको ब्रश करनी है इसी तरीके से, और आप देखेंगे कि दांतों का पीलापन धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। नींबू नहीं है तो संतरे के छिलके से भी यही काम आप कर सकते हैं। संतरे का छिलका आप जो है दांतों में रगड़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सुबह शाम करें, दिन के किसी भी वक्त आप ये काम कर सकते हैं। 2-3 मिनट की मसाज जो है दे सकते हैं अपने दांतों में, जहाँ भी आपके दांत पीले हो रखे हैं। अब आइए बताती हूँ आपको अगला नुस्खा दांतों का पीलापन हटाने का, जो कभी फेल ही नहीं होता है, जिसे हम बिल्कुल चमत्कारी कह सकते हैं। आपके किचन में ये सोडा तो रहता ही रहता होगा, खाने वाला सोडा जिसे हम बोलते हैं। कुछ इस तरीके से सोडा लीजिए, ब्रश लीजिए, इस तरीके से इसे लगाइए इसमें अच्छे से। ब्रश को हल्का गीला करना होता है और बस आपने जो है कर डालना है, यानी ब्रश कर लेनी है आपको। जिस तरीके से आप ब्रश करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आपने इसे करना है, हल्के हाथों से। जब भी आप ब्रश करें, अगर आपको लगता है आपके दांतों में दिक्कत है तो आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी के ब्रश का इस्तेमाल करना चाहिए। और जब आप इसे रब करें, रगड़ रहे हों, जब आप ब्रश कर रहे हों, तो बहुत ही जेंटली आपको इसे जो है सर्कुलर मोशन में राउंड करना होता है। ब्रश को ऐसे ऐसे मत करिए, दांतों में ऐसे राउंड राउंड घुमाइए और जो है मसूड़ों में ले जाने से बचाइए। उससे आपके जो मसूड़े हैं, जो गम्स है, वो हर्ट होते हैं और ब्लीडिंग हो सकती है। तो ब्रश करने का जो सही तरीका है वो भी बहुत हद तक मायने रखता है। और इसके बाद में आपको गर्म पानी से कुल्ला करना होता है। जब भी मुंह में, दांतों में कोई भी नुस्खा इस तरीके से अपनाएं तो जब 2-4-5 मिनट लगाए रखने के बाद में गुनगुने पानी से उससे कुल्ला ज़रूर करें, अपना मुँह साफ़ करें। अब सिर्फ ये बेकिंग सोडा यानी खाने वाला जो सोडा होता है, इससे भी आप 2 बार ब्रश कर सकते हैं सुबह शाम।
या फिर आप जब मंजन करते हैं ना, पेस्ट जब लगाते हैं, इसमें अप्लाई करते हैं अपनी ब्रश में, तो इसी पेस्ट में आप जो है बेकिंग सोडा भी इस तरीके से मिक्स करके लगा सकते हैं। आपको डबल फ़ायदा मिलेगा और आप देखेंगे कि आपके मुंह की बदबू भी चली जाएगी, क्योंकि आप सब जानते हैं जो सोडा होता है वो एंटीबैक्टीरियल क्लीनिंग के लिए कितना ज़्यादा कमाल का होता है। यानी जब हमें फ्रिज की डीप क्लीनिंग करनी होती है तो हम इस तरीके से सोडा का ही इस्तेमाल करते हैं, जिससे फ्रिज की सारी गंदगी और बदबू बैक्टीरिया दूर हो जाते हैं। तो ये जो सोडा है ना, आपके दांतों की खोई हुई चमक और सफ़ेदी वापस ला सकता है। बहुत ही सेफ़ है, सुरक्षित है। ज़रूर इसे अपनाइए। 15 दिन कम से कम करके देखिए, आप देखेंगे कि आपके दांतों में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। और वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा ताकि बाद में आपको ज़रूरत पड़ेगी देखने की, और शेयर ज़रूर कीजिएगा बाकी लोगों के साथ में। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही इन्फॉर्मेशन से भरी हुई वीडियोज़ को देखते रहने के लिए।